अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है बीटा बैंड्स, टर्न या इनवर्स, तीनों एक ही चीज है। ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास बैंड हो जाए या हमारे पास इनवर्स डायरेक्शन में मूव करके हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बना दे, इसे हम कहते हैं बीटा बैंड्स, टर्न या इनवर्स, ठीक है। उसके बाद सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसे हम मोटिफ भी कहते हैं। अब ये मोटिफ ये बनता किस तरह से, हमारे पास जो अल्फा हेलिक्स है और बीटा शीट्स है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक साथ होते हैं, एडजेसेंट पड़े होते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं आपस में बीटा बीटा प्लेट्स जो है वो आपस में हमारे पास बॉन्ड बनाए, इसे हम कहते हैं मोटिफ, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़े, अल्फा पढ़ा है हमने, अल्फा हेलिक्स पढ़ा है, बीटा बीटा प्लेटेड शीट्स पढ़ी हैं, अगर ये आपस में बॉन्ड्स बना दें इससे हमारे पास बनते हैं मोटिफ्स। यानी कि अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा शीट्स है, इन्होंने आपस में जो बॉन्ड बनाया हुआ इसे हम कहते हैं मोटिफ बन गया हमारे पास। मोटिफ जो है हमारे पास इंटेग्रल पार्ट सेंटर में होता है, हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर उसमें, ठीक है। तो इतनी बात हमारे पास है मोटिफ के बारे में। मोटिफ में इतना याद रखना है कि अल्फा हेलिक्स है या बीटा शीट से वो आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, उससे हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं मोटिफ। मोटिफ जो है हमारे पास इंटेग्रल या सेंट्रल पार्ट है हमारे पास 3 डायमेंशनल टर्शियरी स्ट्रक्चर का। टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास उस टाइम बनता है जब हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरह फोल्ड हो कि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाए, उसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हमारे पास ये फोल्ड हो गया हमारे पास, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसके बाद है डोमेन। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर हम कहते हैं डोमेन्स पाई जाती हैं। डोमेन्स क्या है? डोमेन्स हमारे पास जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हम कहते हैं कंपोनेंट है या यूनिट है, उसे हम कहते हैं डोमेन्स। यानी कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर उसमें डोमेन्स होंगी जो उसको बेसिक स्ट्रक्चर को बचा रही हैं। अब अगर हमारे पास 200 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स हैं तो उनमें हम कहते हैं 2 या उससे ज्यादा डोमेन्स हो सकती हैं, ठीक है। तो डोमेन्स ये है हमारे पास, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो है कंपोनेंट है हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर के, ठीक है। ये बनते किससे? इन्हें बनाते हैं मोटिफ्स, ठीक है। अब आते हैं स्टेबलाइजिंग फोर्सेस, यानी कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज कौन सी फोर्सेस कर रही हैं, वो हमारे पास 4 फोर्सेस हैं। एक है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारे पास जो पोलर और पोलर है उनके दरमियान में आपस में बनता है। दूसरे नंबर पे आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। आयनिक बॉन्ड हम कहते थे किसके दरमियान बनता है, एक हम कहते थे कि हमारे पास चार्ज अमाइनो एसिड और कुछ अनचार्ज जो अमाइनो एसिड उनके दरमियान हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड है। डाइसल्फाइड बॉन्ड हम कहते हैं 2 सल्फा हाइड्रोल ग्रुप के दरमियान में बनता है, जैसे सिस्टीन वगैरह हो गए उनके दरमियान बनता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नॉन पोलर के दरमियान होती है। तो ये 4 फोर्सेस जो है ये हमारे पास स्टेबलाइज कर रही है टर्शियरी स्ट्रक्चर को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससीक्यू आता है इसमें, सिर्फ नाम ही लिखने होता है कि कौन सी स्टेबलाइजिंग फोर्सेस है टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रही है। वो 4 है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 2 से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस तरह हमारे पास अरेंज हो कि हमारे पास एक मल्टी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बने, उसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने हीमोग्लोबिन का टॉपिक डिस्कस किया था, हमने कहा था ये टेट्रामेरिक है, ठीक है। अब प्रोटीन डीनेचरेशन। प्रोटीन डीनेचरेशन से मुराद ये कि जो हमारे पास प्रोटीन्स फोल्डिंग से बनी थी ना, उसको हम अनफोल्ड कर दें, उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचरेशन। अब डीनेचरेशन में कौन सी चीजें कर सकती हैं? एक तो हीट कर सकती है, आप टेम्परेचर बढ़ा दें उससे भी हो सकता है, पीएच से हो सकता है, कुछ सॉल्वेंट्स डाल दें आप उससे भी हो सकता है, हैवी मेटल्स का इस्तेमाल करें उससे भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिया का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं। ये याद रखिए कि जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ना, इनसे सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इनमें से किसी से नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम तोड़ने तो हमने कहा था कि हमारे पास एंजाइम होते हैं, हम कहते हैं पेप्टिडेजेस, वो तोड़ते होते हैं। हमने कहा था एक्सोपेप्टिडेजेस होते हैं और एक एंडोपेप्टिडेजेस होते हैं, तो वो तोड़ते हैं उस स्ट्रक्चर को। तो ये था हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन डीनेचरेशन। चेप्रॉन्स को हम हीट शॉक प्रोटीन्स भी कहते हैं। इनका सिंपल काम ये है, जिस टाइम फोल्डिंग हो रही है इन्हें मिस फोल्डिंग से बचानी है, यानी कि इन्हें फोल्डिंग में असिस्ट करना है। अब 2 तरह के हमारे पास होते हैं हीट शॉक प्रोटीन, जिन्हें हम चेप्रॉन्स भी कहते हैं, एक 70 एक 60 है। 70 का काम सिंपल ये है कि जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस हो रही होती है ना, ये वहां जाके उसकी जो हाइड्रोफोबिक रीजन है, हाइड्रोफोबिक हम कहते थे जो हमारे पास नॉन पोलर रीजन है, ठीक है, वो वहां जाके बाइंड करता है और उसे बेसिकली फोल्डिंग होने से बचाता है जब तक उसकी सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो जाती। यानी हीट शॉक प्रोटीन 70 ने सिंपल ये करना है, जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन की हाइड्रोफोबिक रीजन है वहां जाके इसने बाइंड करना है और इसने उसको फोल्डिंग होने से तब तक रोके रखना है जब तक हमारे पास कंप्लीट सिंथेसिस नहीं हो जाती। दूसरी हमारे पास है हीट शॉक प्रोटीन 60। हीट शॉक प्रोटीन 60 को हम केज लाइक हम चेप्रॉन्स भी कहते हैं। इसमें सिंपल ये होता है, इसमें 2 हमारे पास रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल ये होता है जो हमारे पास थोड़ा सा जो पार्शियली फोल्डेड स्ट्रक्चर है ना, इसने सिंपल यहाँ पे फोल्डिंग में असिस्ट करना है। वो किस तरह करता है? ये जो हमारे पास एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास है पॉलीपेप्टाइड जो हल्का बस फोल्ड हो चुका है, ठीक है। इसने जाके इसकी सेंट्रल कैविटी में बाइंड होना है
उसके बाद सिंपल इसे करेक्ट फोल्डिंग करनी, अल्टीमेटली रिलीज हो जाना है। ठीक है, तो हीट शॉक प्रोटीन क्या है, हमारे पास एक केज लाइक हमारे पास स्ट्रक्चर है, मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, इसकी सेंट्रल कैविटी है जहां पे हमारे पास पार्शली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन जाके बाइंड करती है, उसके बाद वो फोल्ड होती है सही तरह से और रिलीज हो जाती है।